चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया सेट। और आज का जो सेट होगा सेट नंबर 70 और 70 का 10 प्रश्न को हम लोग देखेंगे जो कि टेस्ट के रूप में है। और ये टेस्ट देने का टाइमिंग है ऑनलाइन, जो कि है सवेरे 7 से शाम का 7 बजे के बीच। नया यूजर इस नंबर्स में सिंपल लिखिए मुझे टेस्ट देना है, तो आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। चलिए बिना लेट किए आज का पहला प्रश्न देखिए। 192 मीटर लंबी छड़ 3.2 मीटर लंबे, है ना, कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? कितना टुकड़ा काटना है? सिंपल, तो केवल आपको भाग देना है ना। 192 का है, 192 है और ये कितना मीटर वाला काटना है? 3.2 मीटर काटना है। ये चला जाएगा ये, ठीक है। इसको काट लीजिए 32 से, और नहीं तो छोटा छोटा से भी कर लीजिएगा। ये कट जाएगा, 6 दूना 12 होता है ना, 6 तिया 18 1 19, यानी कि 6 से कट रहा तो कितना हो जाएगा? ये 60। ये आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन बी। चलिए छोटा क्वेश्चन है, लेट नहीं करेंगे। एक आयताकार कमरे की लंबाई 4 मीटर है। यदि इस कमरे को 2 बराबर वर्गाकार, ठीक है, कमरों में बांटा जा सकता है, तो नए कमरों में प्रत्येक कमराई की लंबाई, है ना, मीटर में कितना होगा? इतना आसान और कहाँ से मिलेगा ना। एक आयताकार कमरे की लंबाई कितनी है? 4 मीटर है ना, ये 4 मीटर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, सुनो, ये तो लंबाई दिया हुआ, आयताकार बोला है, लंबाई दिया, चौड़ाई कितना है? चौड़ाई कितना है? नहीं मालूम। मालूम है कि नहीं? तो फिर कैसे बांटेंगे? ये लंबाई 4 मीटर है। इस कमरे को 2 बराबर, है ना, वर्गाकार में बांटना है, तो वर्गाकार करेंगे तो ये बीच बीच में इसे बांटेंगे, तो ये बांटेंगे तो ये तो 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये 2 मीटर। जब ये चौड़ाई हम लोग को दिया ही नहीं है, तो हम लोग कैसे जान जाएंगे कि वो वर्गाकार है? समझ में आ रहा ना, केवल लंबाई ही दिया, चौड़ाई नहीं दिया, तो इसीलिए अपर्याप्त आंकड़े, डाटा पूरा आपको नहीं दिया, डाटा इनसफिशिएंट, है ना, आंकड़े अपर्याप्त है। चलिए अगला प्रश्न, क्रमशः 22 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर आकार के एक घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? बताए हैं, ठीक है। मेंसुरेशन पार्ट 2 में संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, सिंपल एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला डाल दो, हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, इसमें डाल दो, ठीक है। 2 गुना कर लो इसको L और B, 22 12, ठीक है। चलिए आप लोग गुना करते जाइएगा, 22 12 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 12 गुना 7.5 जोड़ इधर, फिर 7.5 गुना हो जाएगा कितना? 22। फटाफट गुना कर लीजिए, उसको डबल कीजिए, कोई ना कोई इसमें से ऑप्शन आपको दिखेगा ही, ठीक है। ये तो सिंपल है, फार्मूला में ही बैठाना है, इसका और कुछ समझाने का है नहीं, है ना। ये फार्मूला चैप्टर में जब हम लोग किए थे, कैसे आया था ये चीज पूरा डीपली बता दिए थे। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। कितना आ रहा है? 1038। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन करके कमेंट कर दीजिए। यदि A अनुपात B दिया हुआ 2:3 और B अनुपात C दिया हुआ 5:7, तो A अनुपात C का मान क्या है? देखो शुरू और लास्ट वाला दिए रहने से सिंपल आपको गुना भी कर सकते हैं इसे, A बट्टा B गुना B बट्टा C, छोटा छोटा ये सब प्रश्न है। ये B कटेगा, A और C बचेगा कि नहीं? तो इधर भी वैसे ही करना है। A बट्टा B दिया हुआ कितना? 2/3, और B बट्टा C दिया हुआ कितना? 5/7। ये तो शायद नहीं कट रहा है ना किसी से, तो 5 दूना 10, 7 तिया 21, 10:21, ये ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, 700 रुपये को ABC में इस तरह से विभाजित किया जाता है। किस तरह से? इससे विभाजित करना है कि A को B से आधा और B को C से आधा मिलता है, तो C का हिस्सा क्या है? देखो A को जो मिलेगा B से आधा और B को जो मिलेगा C से आधा, तो इसको 4 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 1, समझ में आया?
ठीक है। तो 4 2 6 और 1 7, 7 हो गया टोटल, और 7 के बराबर दिया हुआ है कितना 700, 7 के बराबर 700, सी का 4 के बराबर 400 है कि नहीं, 400 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, एक त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। देखो एक त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के योग के बराबर है। तो एक देखो टोटल तो होता है कितना 180 डिग्री होता है ना, हाँ, तो दो ठो का योग जो होगा तीसरे के बराबर होगा, तो ये एक ठो का अगले 90 होगा, तो फिर और दो ठो का ये 90 होना चाहिए, तब ना दोनों बराबर होगा, 90 90 180 होगा। तो ये अकेले का इसका 90 हो रहा है, अकेले का कितना 90, तो इसका और इसका जोड़ने से कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। तो ये 90 होने से ये 30 भी हो सकता है, ये 60 भी हो सकता है कि नहीं, 45 45 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बोल रहा है, देखो जो भी है न्यून कोण होगा, न्यून कोण, ठीक है। देखो समकोण, देखो एक कोण कितना डिग्री 90 डिग्री, क्योंकि ये अगर एक को 90 लेते हैं बराबर करने के लिए आपको 90 लेना पड़ेगा, एक को 180 है ना, तो एक कोण अगर 90 डिग्री होता है तो वो समकोण कहलाता है। एक कोण अगर 90 डिग्री हो गया तो क्या होगा समकोण, तो समकोण आंसर कर देना है ऑप्शन बी, और कुछ नहीं है ना। चलो नेक्स्ट अगला, एक समकोण त्रिभुज, फिर समकोण आ गया। देखो एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 5 मीटर तथा कर्ण 13 मीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये बार बार एग्जाम में आता है। देखो कर्ण हो गया, पाइथागोरस प्रमेय में जाना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है। कर्ण दिया हुआ 13, ये 5, तो आधार हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 जान रहे, तो 12 जैसे ही हो गया तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार, आधार निकाल लिए 12 और ऊंचाई दिया हुआ कितना 5, तो ये कट जाएगा 6, 6 5 30, 30 आंसर इधर है ऑप्शन सी। छोटा सा है हाँ प्रश्न, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, ये बना भी लिए हैं बहुत। चलिए पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी थी। पिता का जो उम्र होगा, फादर्स का उम्र जो होगा उसका सन का 4 गुना होगा, तो अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। ऐसे कर लीजिएगा। यदि 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी, कब 5 वर्ष पूर्व, हाँ, तो ये तो वर्तमान हो गया, तो 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व जो है कर लो, ये 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, ये 5 कम था ना, 4x - 5 और इधर x - 5, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जो है पिता का जो उम्र था पुत्र के उम्र का कितना गुना 9 गुना, ठीक है। तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिएगा, 4x - 5 = 9x - 9 × 45, ठीक है। ये इधर जाएगा, इधर जाके घटेगा, 9x से 4x जाएगा कितना होगा 5x, ये 45 आके इधर प्लस हो जाएगा, 45 से 5 जाएगा 40, 5x = हो जाएगा 40, x = कितना होगा 8 होगा, x = 8, तो x का मान निकला 8। पूछा क्या है, तो पिता की वर्तमान उम्र क्या है, तो पिता का जो वर्तमान उम्र कितना है 4x, तो 8 चौके 32, 32 ईयर्स, ये आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, 3 संख्याएं क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में है, उनका औसत कितना है 25 है। तो यहाँ पर देखो सीरियल है, तो औसत कितना है यहाँ 5, 5 के बराबर 25, 5 के बराबर 25। सबसे बड़ी संख्या 6, 6 के बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 × 5 = 30, 30 आंसर हो जाएगा। 6 के बराबर 36, वैसे नहीं, ये देखो औसत हो गया हम लोग का 5 ना, 5 के बराबर 25, तो बड़ी संख्या तो 6 है, तो 6 के बराबर कितना, ये कटेगा तो कितना होगा 5 होगा ना, और 5 गुना होगा, तो 6 × 5 = 30, ये 30 आंसर, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इतना सारा टेस्ट हो रहा है तो ये मिलेगा ही। एक व्यक्ति धारा के विपरीत 16 किलोमीटर, धारा के विपरीत कितना किलोमीटर 16 किलोमीटर, और धारा के दिशा में 28 किलोमीटर चलता है, और प्रत्येक बार उसे 5 घंटे का समय लगता है। धारा की गति क्या है, तो धारा का दिशा में हमेशा बोलते हैं x + y,
और धारा के विपरीत क्या होता है, x माइनस वाई। तो धारा की दिशा में चाल कितना 28 किलोमीटर जाएगा 5 का स्पीड से, और इधर विपरीत में कितना किलोमीटर 16 किलोमीटर जाएगा 5 घंटे में, सॉरी 5 घंटा 5 घंटा लेगा। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, हो गया ना। तो अभी किसका निकालना है मान, जल्दी, धारा की गति क्या है, वाई का, वाई का मान निकालना है। तो x को हटाना है, x को हटाना है तो फिर आपको घटाना पड़ेगा। ये x x कटा, y y क्या हो जाएगा 2y, 2y इक्वल टू, यहाँ से घटेगा नीचे तो 5, तो दोनों के लिए सेम है एलसीएम। 28 से 16 घटा दो जल्दी से, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12। ये जब कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 6, और y बराबर 5 के 5, 5 दूना 10, 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर हो जाएगा। ये धारा का स्पीड है ना। चलो नेक्स्ट, अगला प्रश्न, कितना 9 क्वेश्चन था ना, 10वां था ये, 10 कंप्लीट हो गया, ठीक है चलिए।